जी, इसमें हम फ्यूचर कंटीन्यूअस देखेंगे कि फ्यूचर में ये 9 लोग कुछ कर रहे होंगे। इसके लिए जो फ़ॉर्मूला है वो विल बी और वर्ब के साथ आईएनजी, विल बी आईएनजी। फ्यूचर की जो रूटीन है वो विल प्लस फर्स्ट फॉर्म होती है, फ्यूचर इंडेफिनिट, और जो फ्यूचर कंटीन्यूअस है वो विल बी और उसके बाद आईएनजी। कोई भी काम जो आप बताना चाहें कि हम कल ये कर रहे होंगे या आफ्टर अ वीक हम ऐसा कर रहे होंगे, जो लंबे काम जो अचानक ख़त्म नहीं होते और थोड़ी देर जारी रहते हैं, उसके लिए फ्यूचर में ये यूज़ किया जाता है कि आई विल बी, जैसे ये एग्जांपल है, आई विल बी ट्रैवलिंग टुमारो। कल मैं क्या कर रहा हूँगा, कल मैं ट्रैवल कर रहा हूँगा। इसका मतलब है कल जो ट्रैवल का वर्ब है, वो अचानक ख़त्म नहीं हो जाएगा, वो काफ़ी देर जारी रहेगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि आई विल बी ट्रैवलिंग टुमारो, कल मैं ट्रैवल कर रहा हूँगा। जैसे कोई आपको कहता है कि कल हम आपको मिलने आएँगे, तो आप कहते हैं कि भई कल आप ना आएँ क्योंकि आई विल बी ट्रैवलिंग टुमारो, कल तो मैं ट्रैवल कर रहा हूँगा। उसके बाद नेक्स्ट है दे विल बी कमिंग बैक नेक्स्ट संडे। नेक्स्ट संडे वो वापस आ रहे होंगे, इसका मतलब है उनका वापस आना जो है वो कोई 1 सेकंड का काम नहीं है। वो उनका वापस आना जो है काफ़ी देर लेगा, इसलिए आप कह रहे हैं कि वो नेक्स्ट संडे वापस आ रहे होंगे, विल बी आईएनजी। उसके बाद इट के साथ आप कर लें, इट विल बी रेनिंग टुमारो, कल तो बारिश हो रही होगी। आप जैसे कहते हैं कि भाई कल हम फलां काम कर लेंगे, तो आप कहते हैं कल आप कैसे करेंगे, कल तो बारिश हो रही होगी। तो आपको पता है कि बारिश अगर हो तो वो कोई 1 सेकंड का काम नहीं होता, वो काफ़ी देर जारी रहती है। इसलिए इस टेंस में हम इसको करेंगे, इट विल बी रेनिंग टुमारो, कल बारिश हो रही होगी। उसके बाद हम कहते हैं वी विल बी वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे ऑल डे, पूरा दिन। हम पूरा दिन इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होंगे। इसका मतलब है आपका इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो काम है वो कोई 1 सेकंड में खत्म नहीं हो जाएगा, वो काफ़ी देर जारी रहेगा। तो हम पूरा दिन इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे। इसका नेगेटिव अगर आपने बनाना है इंट्रोगेटिव, तो अभी चाहे बेसिक में आप ना भी ऐसा करें, क्योंकि ये पॉजिटिव ज्यादा यूज होता है। नेगेटिव आप कर लें, आई विल नॉट बी, विल के बाद नॉट ले लें जहां पे भी आपका दिल करता है। इट विल नॉट बी रेनिंग, विल के बाद बस नॉट ले लें, तो कल सारा दिन बारिश नहीं हो रही होगी। या वी विल नॉट बी वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, हम इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे होंगे। तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस जो है, ये नेटिव जो आप कह लें कि स्पीकर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं कि कल तो मैं ये कर रहा हूँगा, परसों मैं ये कर रहा हूँगा। जब फ्यूचर में कोई लंबा थोड़ा-सा काम बताना हो, जो जल्दी ख़त्म ना होता हो, तो उसको फिर कंटिन्यूटी में बताया जाता है। उसके बाद प्रोनंसिएशन में एक वर्ड हमारे आप कह लें कि बिज़नेस में या मार्केटिंग में बोला जाता है, जिसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर। पहले तो हम ये पढ़ते हैं कि इसको कहा क्या जाता है, एंटरप्रेन्योर। ये वर्ड बोला भी जाता है, अक्सर सुना है, ऑफिसेज में भी बोला जाता है। ये कौन लोग होते हैं जो अपना न्यू बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, स्पेशली न्यू अपॉर्चुनिटीज देखने के लिए। तो उन लोगों को कहा जाता है इंटरप्रेन्योर, कह दिया जाता है। हालांकि ये वर्ड जो है ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है, ये किसी और लैंग्वेज से आया है। मोस्ट प्रोबेबली ये फ्रेंच से आया हुआ है। तो फ्रेंच के तरीके से ही पढ़ा जाएगा, ई एन। ई एन को जैसे आप एंटरप्रेन्योर पढ़ रहे हैं, ये ई एन नहीं है, ई एन नहीं पढ़ेंगे, आंत्रा, ऑन्त्रा। ई एन को ऑन पढ़ा पढ़ा जाएगा, और टी को बहुत सॉफ्ट करके पढ़ा जाएगा, ऑन्त्रा, ऑन्त्राप्रेन्योर, ऑन्त्राप्रेन्योर, ऑन्त्राप्रेन्योर। ये जो इंटरप्रेन्योर बोला जाता है ये गलत है। बड़े बड़े ऑफिस में देखा है कि इस तरह बोला जाता है, लेकिन जो एजुकेटेड लोग हैं उनको पता है ये कैसे बोलना है, ऑन्ट्राप्रेन्योर। वो इसको ऑन्ट्राप्रेन्योर ही बोलते हैं, ऑन्ट्राप्रेन्योर, ऑन्ट्राप्रेन्योर, ऑन्ट्राप्रेन्योर। ये जो कोई बिजनेस स्टार्ट करे उसको कहा जाता है ऑन्ट्राप्रेन्योर। ये आप सुन भी लें, इंटरप्रेन्योर नहीं है, ऑन्ट्राप्रेन्योर। उसके बाद आपके जो लर्निंग का एनवायरनमेंट है, चाहे एजुकेशन है, चाहे कोई जॉब है, तो उसमें टू एक्सप्रेशंस यूज किए जाते हैं।
एक होता है स्टीप लर्निंग कर्व, स्टीप लर्निंग कर्व, और सेकंड होता है फ्लैट लर्निंग कर्व। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। मीनिंग क्या है? स्टीप का मतलब होता है बहुत तेज। आप कोई ऐसी जॉब कर रहे हैं जहां पे थोड़े वक्त में बहुत कुछ सीखने का आपको मौका मिल जाता है, तो वहां पे आपकी लर्निंग बड़ी स्टीप हो रही होती है, बड़ी तेजी से हो रही होती है। बहुत कम वक्त में बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है, जो कि जाहिर है अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। तो जहां पे आपको कम वक्त में बहुत ज्यादा सीखने को मिले, तो वहां पे आपका जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो बहुत स्टीप होता है, बहुत तेज होता है। तो इसको कहते हैं कि इस जॉब में या इस जगह पे जो लर्निंग कर्व है वो बहुत स्टीप है, यानी स्टीप लर्निंग कर्व है इस जॉब में। बड़ी तेजी से चीजें सीखने का मौका मिल रहा है। और कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं वहां पे आप कई साल गुजार देते हैं लेकिन लर्निंग आपकी बिल्कुल स्लो होती है, उसको कहते हैं फ्लैट लर्निंग कर्व। फ्लैट का मतलब है कि बिल्कुल वो बैठ गया है, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही लर्निंग में, इतने साल आपने लगा दिए हैं और लर्निंग कोई भी नहीं हो रही। तो इस एक्सपीरियंस को कहते हैं फ्लैट लर्निंग कर्व। कुछ जॉब्स हैं उनमें बहुत स्टीप लर्निंग कर्व होता है आपका, बहुत तेजी से सीखने का जो आपका रेट है वो होता है, उसको स्टीप लर्निंग कर्व कहते हैं। अक्सर लोग कोई न्यू जॉब ज्वाइन करें तो कहते हैं कि भाई मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, बहुत स्टीप लर्निंग कर्व है यहाँ पे, बहुत कम वक्त में बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। और कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं वहां पे लोग कहते हैं कि बहुत फ्लैट लर्निंग कर्व है, इस जॉब में सीखने का मौका बहुत कम मिल रहा है, टाइम बहुत देते हैं हम इसको लेकिन लर्निंग हमारी बहुत कम है। तो स्टीप लर्निंग कर्व एक पॉजिटिव चीज है, और फ्लैट लर्निंग कर्व जो है वो कोई इतनी अच्छी, इतनी प्रोग्रेसिव चीज नहीं होती है। तो आज हमने नेटिव एक एक्सप्रेशन, नेटिव एक टेंस किया है जो बहुत नेटिव लोग यूज करते हैं, विल बी आईएनजी। इसका नेगेटिव जो है वो विल के बाद नॉट ले लें, इंट्रोगेटिव की तरफ अभी जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पॉजिटिव और नेगेटिव ही ज्यादा बोलने पड़ेंगे। तो इसी की अभी आप प्रैक्टिस करें। विल बी आईएनजी जो है ये बहुत कॉमन एक टेंस है और एक्सप्रेशन है नेटिव स्पीकर्स के लिए।